सर्कल का शिफ्ट आया और ये शिफ्ट एग्जैक्ट उसी जगह पर जाता हुआ हिल के जस्ट साइड लाइंस पे कंटेनर्स के नीचे बहुत सारी टीम्स मूव करना शुरू कर देंगे एक आधा घर पकड़ने के लिए। लेकिन प्ले जोन टीम ब्लाइंड कभी भी प्ले जोन से तो मार नहीं खाती है, लेकिन यहाँ पे जेली और मैक्स दोनों टीम भी एंगल्स लेकर के बैठे हुए हैं। एक एक करके प्लेयर्स को पिक करने की कोशिश है, एक को किया जाएगा नॉक एंड फिनिश, दूसरे को भी किया गया स्पॉट। जेली वापस से रीलोड करेंगे जरूर और मैक्स देखना चाहते हैं दीज टीपीपी एंगल्स आर नेसेसरी और पूरी फाइट वापस 2 वर्सेस 2 हो चुकी है। ग्लोबली स्पोर्ट्स दे माइट बी विनिंग बट दे आर लूजिंग ऑन टाइम। अब देखिए प्रेशर आ रहा है, शैडो के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है। डार्क लॉर्ड, नूब, अब क्या कॉल आउट्स रहेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन को इन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, क्योंकि उनके जो यूटिलिटीज़ हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट फर्स्ट एड्स तक नहीं है, सिर्फ बैंडेजेस के साथ काम चलाना पड़ रहा है। और इन द मीनवाइल स्प्रे गॉड ने वहाँ पे डेस्ट्रो को कर दिया डाउन। एंड मार्कस गेमिंग अब देखिए थोड़ा सा हाई ग्राउंड पे थे, बट जस्टिन ने लाजवाब ट्रेड भी निकाल लिया। ग्लैडिएटर्स देखिए लोअर ग्राउंड पे मौजूद है और मार्कस गेमिंग ऐसे जगह पे फंसे हैं कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है, क्योंकि टीम एक्सपार्क इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं। टीम एक्सपार्क आगे मूव कर रही है। कल के दिन एक बहुत लंबी छलांग मारी थी टीम एक्सपार्क ने, आज वो खुद को डेफिनेटली और ऊपर लेकर के जाना चाहेंगे। मार्कस के वैक्सी को फिनिश किया गया, ग्लैडिएटर्स के पास वो फिनिश गया है। ग्लैडिएटर्स भी अंक बटोर रही है। सही हम बैठे तो हुए हैं, लेकिन कितनी देर तक वो बैठे रह पाएंगे। नकुल को देखिए, नकुल ब्लाइंड की तरफ से इकलौते खिलाड़ी बचे हुए और ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन अब बचे हैं सिर्फ नूब। नाम के विपरीत काम किए हैं इन्होंने। आज एक और बार करना पड़ेगा जब टीम को सख्त दरकार है, सख्त जरूरत है। बिल्कुल सामने है खिलाड़ी, इन्हें पता है भापा हुआ है, एक को जाने दिया जाएगा लेकिन दूसरे को क्या ये पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश और पकड़ा जाएगा। The fight started from a 4v4, went to a 3v3, then it's a 2v2, now it's a 1v1. और ग्लैडिएटर्स ने पुश भी कर दिया मार्कस गेमिंग की तरफ, और उन्हें पता है टीम एक्सपार्क भी ऊपर मौजूद है, तो अगर आप स्मोक्स डाल देते हैं तो सही है। बट सही हम देखिए कौन से पोजीशन पे छिपे हुए हैं। ग्लैडिएटर्स को भागना पड़ेगा ये सिचुएशन, किसी को तो फायदा उठाना पड़ेगा। इन द मीनवाइल नकुल ने वहाँ पे इमॉर्टल को नॉक तो किया था। जस्टिन देखिए गाड़ी घुमा रहे, एचपी काफी कम हो चुकी है, रिस्पॉन्स रेट आया नहीं है। इस सभी चीजों का फायदा टीम एक्सपार्क अच्छे तरीके से उठा सकती है। ओजी लॉस्ट वन, हालांकि इस बार यहाँ पे ग्लैडिएटर्स एक और खिलाड़ी को खत्म करेगी, अपने लिए तीसरा फिनिश निकालेंगे। जस्टिन को रिवाइवल दिया जा सकता है। जोन शिफ्ट हुआ 8-बिट और ओजी पे। 8-बिट के पीछे कोई नहीं है, उनके लिए एक अच्छी चीज। ओजी के पीछे कोई नहीं है, उनके लिए एक अच्छी चीज। लेकिन सारी टीमें कंटेनर्स और ईस्टर्न साइड से मूव करने वाली है। एक बहुत हैवी फ्लो रहेगा प्लेयर्स का उस जोन के लिए, जिसके अराउंड प्लेयर्स को खेलना पड़ेगा। इनसेन को ऐसे में दिक्कतें हुई हैं टीम एक्सपार्क के आदित्य से। अब देखिए टीम एक्सपार्क को भी एक निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे अर्ली रोटेट करें या फिर वेट करें। लेकिन डार्क लॉर्ड करेंगे खत्म। एक बेहतरीन एलिमिनेशन, और कल का दिन ग्लोबली स्पोर्ट्स के डार्क लॉर्ड का, आज का दिन इनसेन के डार्क लॉर्ड का। जिस तरीके से जितने कम एचपी में उन्होंने ये क्लच निकाला है, याद रहेंगे वो आज। टीम इनसेन काफी लाजवाब तरीके से और ज्यादा फिनिश पॉइंट्स निकाले हैं। टीम ओरंगुटान अपने कप्तान को तो गवा चुके हैं, बट 2 फिनिशेस इनके पास है। अब जा रहे हैं 8-बिट के साथ फाइट लेने के लिए। 8-बिट के 2 खिलाड़ी देखिए आगे मौजूद हैं, एंड यहाँ पे कुछ ग्रेनेड्स करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सारे एक जगह पे आके स्थित हो जाएंगे। अगर वहाँ पे 2-3 अच्छे ग्रेनेड जाते हैं तो 8-बिट के लिए भारी भरकम नुकसान हो सकता है। बट ओरंगुटान, इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, टीम 8-बिट के लिए पाने के लिए सब कुछ। और देखिए किस तरीके से इनका अप्रोच रहा है, एक 3-मैन स्प्लिट पे खेल रहे हैं। नूब इन द मीनवाइल गिरते पड़ते यहाँ पे जोन के अंदर जीवित हो चुके हैं और टॉप 4 में आ चुके हैं। और एक स्पार्क के खिलाड़ी ठीक उनके सामने मौजूद है। पुकार को भी स्पॉट कर रखा है इन्होंने। आदित्य, सारंग, पुकार, पीछे नूब, स्टिल सर्वाइविंग। एक ग्रेनेड अगर 8-बिट की साइड से आया, जो कि आ चुका है माइटी। सारंग को करेंगे पिक और बीस्ट विज़गॉड एक ही ओपी बचे हैं। आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करते हुए, फिनिशर ज्यादा नहीं है और ओरंगुटान के पास ओनली है 1 फिनिश, और अब सिर्फ बचे हैं तो एक ही ओपी। 8-बिट को ये चीज पता है, ये गेम उनका हो सकता है, ये शुरुआत उनकी हो सकती है। टीम एक्सपार्क ऑन द अदर साइड कल भी चढ़ाई करी थी, आज भी चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी चढ़ाई को रोकने के लिए नूब विराजमान, लेकिन नूब स्पॉटेड है। टीम एक्सपार्क, दे आर स्टिल रोरिंग। आदित्य ने भी टूर्नामेंट का ये क्लच निकाल लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नूब बच जाते हैं, एक्सपार्क अगर चिकन डिनर निकाल लेते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा।
अब देखिए मैडमैन ने भी यहाँ पे एकेओपी को खत्म कर दिया है। टीम एक्सपार्क नाउ इट इज अ 3v4 सिचुएशन। पुकार अपने टीम से थोड़े अलग से हैं जूसी को देखिए और जूसी निकल पड़े हैं। और टीम 8-बिट ये बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, ये व्हीकल्स का इस्तेमाल करके रैमिंग करना जानते हैं, पीछे से कवर फायर भी आ जाता है और ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके रखा है। वन नॉक पुश कर सकती है 8-बिट अगर करना चाहे, लेकिन जोन टीम एक्सपार्क पे आ चुका है। दे आर द जोन मैग्नेट्स राइट नाउ। 8-बिट एक तरफ, टीम एक्सपार्क एक तरफ, और हॉस्पिटल के एरिया के साइड लाइंस में सर्कल बन रखा है। एक ग्रेनेड अगर सही रहा तो चीजें बदल सकती हैं। हालांकि माइटी थोड़ा आगे आ चुके हैं, आदित्य के पैरों के ऊपर पड़ रहे हैं शॉट्स। आदित्य को नॉक किया जा सकता है, जो कि किया जाएगा बीस के ऑफ एंगल से। सारंग इज बर्निंग, नो ही इज नॉट, बट ही विल बी टेकन डाउन। दैट मींस बचे तो इकलौते खिलाड़ी। आईजीएल भी वही, असॉल्टर भी वही। पुकार जोन के बाहर अपना फिनिश किसी को नहीं देना चाहते, शायद जोन के प्रति ये चले जाएं, लेकिन 8-बिट के द्वारा अपनी टीम को खत्म होते हुए भी नहीं देखना चाहेंगे। थोड़ी बहुत फाइट्स की इन्होंने कोशिश करी, फर्स्ट एड लगाई जा रही है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इनकी। जूसी बिल्कुल साइड लाइंस में आ चुके हैं, हर कोई सरवाइव करता हुआ, लेकिन जूसी को करेंगे खत्म। और एक साइड लाइन से गाड़ी को खत्म करके मैडमैन टीम को दिलवाएंगे विनर चिकन डिनर। क्या खेला है टीम 8-बिट ने, जिस तरीके से सही टाइम पे सही निशाना इन्होंने लगाए हैं और जिस तरीके से सर्कल भी लिया है। और ब्लाइंड के खिलाड़ी 3 इधर 1 उधर, बूट कैंप को घेरने की कोशिश है क्या? और हैंगटान को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने वाला है थोड़ी देर में। अरमान को तो चलिए एक तरफ ऐश, नो 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 नो, ओपन में नहीं। ओजी को लग रहा है कि वो पता चल चुका है, शायद सही जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में सही है या गलत है? रॉनी बिल्कुल सामने तैयार, थोड़े बहुत शॉट्स लिए रॉनी ने एकदम सामने, उनको खिलाड़ियों ने देखा, लेकिन ये पहली फाइट जिसमें ओजी को शायद फायदा हुआ है, लेकिन इस फायदे के बाद क्या, क्योंकि ब्लाइंड के खिलाड़ी बिल्कुल सामने, दरवाजा खोला गए नहीं ट्रिगर। ओह, ट्रिगर इन द मीनवाइल सामने है मान्या, हाथ पे उनके एकेएम है। हमने देखा है ट्रिगर को ये वेक्टर के साथ इन्होंने जलवे दिखाए हैं, बट गोलियां उतनी नहीं है, बट इसका फायदा एक ओपी उठाएंगे और उनको भी नॉक कर दिया है। अब नकुल के ऊपर बाहर आता है, नकुल और जोकर ये 2 खिलाड़ी बचे हैं। क्या सोच के टीम ब्लाइंड आए थे कि यहाँ पे ओरंगुटान किसी तरीके से उनके इरादों पे पानी फेर दे, बट लग रहा है इनके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि विज गॉड हैज बिकम विज जॉर्ड और खार 98 से हेडशॉट मारा है भाई। और WSB भी आ चुके हैं यहाँ पर, उनको पता चल चुका है कि यहाँ फाइट यहीं पर है, सारा का सारा मामला यहीं पर है। बूट कैंप की फाइट बूट कैंप से निकल के हो रही है। बूट कैंप की फाइट में बूट कैंप का कोई नामो निशान नहीं है। ऐश उनका पोजीशन देखिए, ये बहुत ज़्यादा एक अहम कड़ी बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है WSB के सारे खिलाड़ी आगे प्रस्थान कर रहे हैं और ओरंगुटान को ऑलरेडी 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर एक और स्क्वाड वाइप कर देते हैं यहाँ पे, आप सोचिए कितने फिनिश पॉइंट्स निकालेंगे। ये जो पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं, और ऐश के पास दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने अपने टीममेट्स की तरफ रिले कर दिया है। टीम ब्लाइंड को वहां लूट नहीं मिली, चलिए मैं मानता हूँ, वो कुछ तो डिसीजन लेकर के आए थे जो कि उनके लिए चला नहीं, लेकिन इस समय ज़ेरेफ आखिरी खिलाड़ी जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे, ऐश का पोजीशन भी गया, ज़ेरेफ नॉक नहीं हुए। अगर ज़ेरेफ नॉक हो जाते तो शायद ओजी चढ़ने के लिए हावी रहती, बीच सड़क में जाकर के चढ़ते ही खिलाड़ियों पे। स्क्रीम AKOP, गोलियां नहीं है ज्यादा, 40/24। हेलमेट वेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है वेस्ट इनका, लेवल 1। कोई भी यूटिलिटी भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फाइट है बहुत ज्यादा। WSB के पास हीलिंग्स नहीं है प्रॉपर। जी हाँ, बट इसके साथ ये क्या करने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ऐश पोजीशन रिवील हो चुका है और गॉड्स रेन ये भी क्रॉस कर रहे हैं। गॉड्स रेन भी क्रॉस कर रही है। व्हाट इज हैपनिंग? कायनात यहाँ पे टीम ओरंगुटान के लिए अड़चने पैदा करना चाह रही है। जोकर चलिए वहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, बट ये ग्रेनेड काफी क्रूशियल होता, बट ये मिस कर चुका है। और अब कोई यूटिलिटी नहीं है स्क्रीन के पास, तो इनफैक्ट यूटिलिटी नहीं है। टीम ब्लाइंड एलिमिनेशन हुआ है अर्ली, दे डिड नॉट एंटिसिपेट दिस। डिस्कशंस होंगी, नॉट गुड डिस्कशंस, नॉट गुड फेसेस, नॉट हैप्पी फेसेस। गॉड्रेन आ चुके, अब ओजी फंस सकती है। एक तरफ WSB, एक तरफ गॉड्रेन। ओजी को दोनों से फाइट लेनी पड़ेगी। दिस इज द फाइट ऑफ देयर लाइफ, दिस इज द बैटल ऑफ देयर लाइफ। लुक एट गॉड्रेन, रॉबिन, QBZ हाथ में, ऐश उनके बिल्कुल सामने। ओह माय गॉड, ऐश, OG ऐश, ही स्पॉट्स में AKOP की HP काफी लो हुई और उनको किया जाएगा डाउन।
WSB is in for the fight. ball पे स्कॉट एक को करेंगे डाउन, दूसरे को भी डाउन किया, क्या तीसरे को कर पाएंगे? जी नहीं, बैकअप की सख्त दरकार, लेकिन बैकएंड से आ चुकी है गॉडरेन। दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड। एक्विनॉक्स बिल्कुल आगे जा रहे हैं, क्या एक्विनॉक्स ने देखा नहीं है खिलाड़ी को? ऐश अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ऐश तो इनफैक्ट सबसे पहले दिखे थे। ओह जी, द हैप्पीनेस हैज टर्न्ड अवे। मातम का माहौल हो चुका है ओरंगुटान के लिए। यहाँ पे मात्र 6 पॉइंट्स के साथ ही एग्जिट लिए हैं, और सोचिए अगर वहां पे विज़गॉड एक क्लच कर देते तो कितने पॉइंट्स इनके पास प्राप्त होते। रही बात, एक और फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है, वो है पैराडाइज रिजॉर्ट में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, और वहां पे टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स चारों तरफ फैल चुके हैं। निंजा बॉय यहाँ पे आए हैं टीम एनिग्मा के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए। इकलौते हैं इन्फिनिटी, बहरली तिनके के सहारे जीवित है। फर्स्ट एड लगाने का भी वक्त नहीं है और डैमेज दिए जा रहे हैं। सोच में है कि अगर निंजा बॉय को आखिरी शॉट लग जाए, बट अगर अब फर्स्ट एड लगा के एक दो प्लेयर को हील कर सकते हैं, वापस से वो रीसेट मिल जाएगा। निंजा बॉय ने खुद को 75% एचपी पर किया, वो प्लेयर्स को फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आप देखिए डीबीएस के अंदर एमो नहीं है, एकेएम का भी एमो खत्म होने वाला है, M4 का भी एमो खत्म हो चुका है। बिल्कुल सामने निकलेंगे एंड निंजा बॉय सर्वाइव्स। ये सैनोक है या हार्ट अटैक। 6 पॉइंट्स इन्हें भी मिल गए। अब गॉड्स रेन ने तो चलिए आधा काम तो कर लिया वहां पे। WSP के ऊपर अब हावी हो रहे हैं। ब्लेस का एंगल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वो किनारा पकड़ना चाहेंगे। इन द मीनवाइल वन ब्लेड की फाइट वारी स्पोर्ट्स के साथ चलते हुए, बट WSP के खिलाड़ी देखिए उनके पास फर्स्ट एड्स नहीं है, कोई भी प्रकार के हीलिंग नहीं है, बस एक एक गोली के मेहमान है। ज़ेरेफ, स्क्रीम, आर्मन, गॉडरेन तो आराम से चढ़ सकती है। पावर प्ले का पावर पैक्ड इस्तेमाल, आखिरी 8 गोलियां ज़ेरेफ के पास। स्पॉट किया, 7 बची, सेफ रखेंगे, लेकिन कितनी देर तक? इनफैक्ट उनको किया जाएगा डाउन। और अब बचे आर्मन, काफी कम एचपी है। 14 अंक गॉड्स रेन निकाल गई है, 14 अंक। आज पता चला ओरंगुटान को क्या होता है ई स्पोर्ट्स, क्या होता है BGM। With this sort of a performance, one blade जादू, एक फर्स्ट एड बची है, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे? क्या वेलोसिटी का गेम खराब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश है, खिलाड़ी को नॉक भी किया जा सकता है, किया। अब आखिरी फर्स्ट एड लगानी है, क्या ये फर्स्ट एड लगा पाएंगे? जैज़ी अभी भी भांपने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ खिलाड़ी, लेकिन दूसरे का भी उन्होंने देख लिया है। थोड़े बहुत शॉट्स उनके ऊपर आए थे, लेकिन क्या यहाँ से गेम खराब किया जा सकता है? VLT का जोन के बाहर से एक मौत चलती आ रही है जादू के नाम की, लेकिन उनको खत्म किया जाएगा। उनके भी पीछे ऑस्टिन बॉट एक्स, बट ग्लैडिएटर्स गॉड्स रेन को जब फुल स्टॉप लगाना चाहिए, अब खत्म करने की पुरजोर कोशिश है। क्या ऐसे में किया जा सकता है? जी एक्विनॉक्स आखिरी खिलाड़ी बचे हैं DBS के सहारे, और जस्टिन मेडल के ऊपर इनका एक ग्रेनेड गया था कल, सारी चीजें बदल दी थी। आज गॉड्स रेन के ऊपर एक ग्रेनेड गया है, क्या ये चीजें बदल पाएंगे? एक्विनॉक्स अभी भी कर रहे हैं सर्वाइव। जल्द से जल्द यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन ये है कि यहाँ पे उनको फाइट लेना पड़ेगा। स्प्रे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्विनॉक्स के हाथ में DBS है, एंड जस्टिन प्रिवेल सुप्रीम। शोगन को चाहे तो अभी भी बचा सकते हैं, और ही हैज मेड इट टू टॉप 2। आखिरी कौन है? जाजी। जाजी ने कल भी हमने देखा था VLT के ऑक्टेवियस ने कुछ एक लाजवाब क्लच निकाला था। पंग भी उनके साथ ही है, रिवाइव कर दिया गया, एक 2v2 का सिचुएशन। जस्टिन रिवाइवल की प्रक्रिया पूरी शुरू। 22 गोलियां इनके AKM में, बाय द वे याद रखिए जस्टिन की AKM में सिर्फ 22 गोलियां हैं, क्रेट से उठानी पड़ेंगी। उनके M4 में 380। हेलमेट वेस्ट बदला, जोन के अंदर वेलोसिटी, पंक, दी IGL, जाजी, फ्रंट एंड असॉल्टर, दूसरी तरफ शोगन और जस्टिन। ग्लैडिएटर्स ट्रिपल चिकन सैनॉक में निकाल सकती है। शोगन को स्पॉट किया जा चुका है, शॉट्स लिए, लेकिन जैजी ने अपना इंफॉर्मेशन दे दिया। थ्रोएबल्स की बात आती है, जस्टिन के पास ग्रेनेड्स है, इनफैक्ट नेट परेड करी जाएगी, लेकिन जोन के अंदर पहुंचना है। 15 सेकंड। Oh, this grenade by Justin starts everything again. जैजी को किया जाएगा डाउन, शोगन ऑफ एंगल, जस्टिन बिल्कुल सामने जा रहे हैं। पंक के अगेंस्ट 1 वर्सेस 1 की फाइट, एंड एक पत्थर के पीछे ही है, बट पंक रिस्पॉन्ड्स बैक। एक 1v1 अब जस्टिन के हाथ में, एक और ग्रेनेड उन्हें पता है, लेकिन पंक का पूरा पोजीशन फ्लश आउट करने की कोशिश रहेगी, बट पंक ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग बैक। वो चार्ज इन कर रहे हैं, वो 1v1 ये फाइट लेना चाहेंगे। DBS है उनके हाथ पे, बट जस्टिन के पास HP ज्यादा नहीं है। जिगल आउट कर रहे थे, बट पंक प्रिवेल सुप्रीम, एंड वेलोसिटी ने करके दिखा दिया ये चिकन डिनर अपने नाम। ये हैट्रिक को रोका है, ये ग्लैडिएटर्स को रोका है यार गेम के अंदर। अब देखिए गॉड्स रेन के ऊपर OR esports हावी हो चुके हैं। निंजा इकलौते प्लेयर हैं, HP ज्यादा बची नहीं है,
हाथ में लेकिन डीबीएस है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 1 का हेलमेट है, चेली के हाथ पे भी शॉटगन है और सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ टूट पड़े बेचारे निंजा पे और उनको नॉक कर दिया है। और ये भी चलिए, ये भी कर लीजिए। ये दिन कभी वापस मुड़ के नहीं आएंगे, तो जो करना है आज कर लीजिए। WSB नीचे, वन ब्लेड ऊपर, पिकार्डो के आसपास की फाइट्स, टू मच फन। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एकदम साइड लाइंस में है, इनके थोड़ा सा दूर, हालांकि एक खिलाड़ी उन्होंने भी खोया। पावर प्ले की फाइट्स अभी चल रही हैं, 2.5 मिनट से ज़्यादा का समय है। थोड़ी बहुत लूट करना चाहते हैं वन ब्लेड के खिलाड़ी अभी भी। गोस्टी का एक ऑफ एंगल है, लेकिन क्या ये स्पॉट कर पाएंगे? शॉट्स साइड लाइन से आए थोड़े से। 17 गोलियां बची हैं बस वहाँ पे। अब इंटरेस्टिंगली WSP के पास हथियार अच्छे हैं, S12K के साथ आप पुश इन कर सकते हो, भी है, तो जो क्लोज रेंज वेपन्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। रॉकस्टार का ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। ओ रॉकस्टार बाल बचे हैं, बाल बचे। जादू चल क्या रहा है, जादू कर रहे हैं ये। गोस्टी ने एक प्लेयर को नॉक किया। एक स्टैंड अप कॉमेडी बन चुका है इस समय। पहली बार देख रहा हूँ कोई प्लेयर यहाँ से भी खेल रहा है। यहाँ से आप क्या ग्रेनेड्स फेंकेंगे ना? मतलब नहीं यार, ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आई मीन मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि चलिए जादू ने फिर डिसाइड किया वापस नॉर्मल खेलूंगा। हाँ, जान जोखिम में नहीं डालनी है। जादू ग्रेनेड गया है, अरमान की काफी ज्यादा कम है, फायदा उठा सकते थे जादू, बट फिर वापस से क्या है ये जादू का जादू। आए, नेड्स फेंके, थोड़े शॉट्स लिए, वापस बाहर चले गए। वहीं पे ब्लाइंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को ढूंढ रही है अभी भी। ये लुका छुपी के खेल में धप्पा करने की बात हो जाती है। डार्क लॉर्ड ने कल मिरामार के मैप में ही 10 फिनिशेस निकाले थे, आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हालांकि एक एक करके जो खिलाड़ी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं वो खत्म कर सकते हैं। जी नहीं, 2 खिलाड़ियों को डाउन किया। All we are left with is a nice try now. 2 बहुत प्यारे तरीके से डाउन किए थे। सपने ठीक उनके आंखों के सामने ओझल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे इस समय। टीम ब्लाइंड ये जो मस्करे कर रहे हैं यहाँ पे भारी पड़ रही है सारी टीमों को, स्पेशली जो टॉप 4 की टीम है ग्लोबल ई और ओरंगुटैन के सर्वाइव कर रहे हैं। जोन का एक एज उनके पास वेलोसिटी के ऊपर हावी होने की क्या कोशिश रहने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी के पास एक अच्छा एरिया है, सेंट्रल कंपाउंड्स है, सेंट्रल डिप है इनफैक्ट, बट मेडल दे हैव अ हायर ग्राउंड और इसका फायदा उठा सकते हैं। ग्लैडिएटर्स को देखिए, डेस्ट्रो कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिली कवर मिल जाएगा। एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे ये डिफेंड करना चाहेंगे। ये पुश टीम एक्सपार्क की तरफ से आने वाला है थोड़ी देर में। एक 2v3 का सिचुएशन है, दलजीत ने चलिए नंबर्स भी इक्वलाइज कर दिए हैं, यहाँ पे 2v2 में तब्दील कर दिया है। बट क्योया इनके पास तो पूरी दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है जिसके अराउंड एक्ट अपॉन करेंगे। शोगन इस टाइम पे नॉक नहीं होना था, रिस्क लिया, सर्कल में एक अच्छी जगह बनाई, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन पॉइंट गिवन टू मेडल। दिक्कत रही है, सारंग और आदित्य जोन के बाहर। दलजीत उनको फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, ओवेस की एचपी प्ले जोन के द्वारा वो डाउन हो जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक खिलाड़ी को लेकर के जा चुके हैं। आदित्य और दलजीत एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन दलजीत सारंग को खत्म करना चाहेंगे या फिर कहीं ना कहीं अपना ये अंक गवा ना दें, दिक्कत हो सकती है। और खत्म किया जाएगा प्ले जोन के ही द्वारा। और अब आगे की फाइट जब टीमें बची है 7। टीम ओरंगुटैन अभी भी सारे खिलाड़ी बचे हैं। ग्लैडिएटर्स बहुत ज्यादा मुश्किलों में, जस्टिन और डेस्ट्रो के ऊपर पूरा भार है और मेडल इन्होंने तो भांप ही लिया है कि नीचे तो ग्लैडिएटर्स मौजूद है। एक हल्का सा लो टॉस ग्रेनेड अगर क्योया डाल देते हैं, जस्टिन और डेस्ट्रो की शामत है। अभी के लिए नहीं निकलना चाहते हैं, पोजीशन पॉइंट्स के लिए पूरा फाइट करेंगे। अभी भी जस्टिन है, इसका मतलब फिनिशेस निकालने की क्षमता रखते हैं, बट ग्लैडिएटर्स सर्कल क्या उनका साथ देगा, ये एक बड़ा सवाल। इनफैक्ट सर्कल भी उनसे दूर हट चुका है, उन्हें भी जोन के अंदर प्रस्थान करना पड़ेगा। एक बगी तो बचा के रखा है, बट पंक इन द मीनवाइल 7 फिनिशेस टीम वीएलटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2 प्लेयर्स अभी भी बचे, बट ओरंगुटैन के पास अब टाइम है, अब वीएलटी के ऊपर फाइट लेना पड़ेगा। बट ध्यान भी रखना पड़ेगा, टीम इनसेन भी बगल में मौजूद। इनसेन के 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन ये मोलोटॉव जो था ऑक्टेवियस के नाम का हो सकता था, हालांकि गाड़ी के जस्ट पीछे रह गया और वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। जस्टिन को देखिए, एक लंबी दौड़ है,
ये दौड़ मेडल से बच के निकाली गई थी। हालांकि जस्टिन कितना आगे जा पाएंगे इस दौड़ में वो समझने वाली बात। डार्क लॉर्ड को डाउन किया जाएगा, मेडल का पूरा ध्यान इनसेन ने बटोर लिया है और जस्टिन अपने मेन प्रतिद्वंदियों की तरफ को जा रहे हैं क्या? शायद पंक इन सबके बीचों बीच मौजूद है। ओरंगुटान को और भी फिनिशेस मिल चुके हैं, 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। AKOP का ये रिवाइवल आ सकता है। दिस इज द गेम। ओरंगुटान इन्हें कुछ इसमें बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार करना पड़ेगा। 4 खिलाड़ी जीवित है तो चिकन डिनर में तब्दील करना पड़ेगा। विज़गॉड एक दूसरा एंगल बनाने की कोशिश में, टीम मेडल ने यहाँ पे पुश भी कर दिया पैराडॉक्स को पीछे से। विज़गॉड ने स्पॉट कर लिया, एक ही शॉट लेना है बस उन्हें, बट गोलियां खत्म हो गई। रिलोड करके वापस से लेंगे, इस बार निशाना नहीं चूकेंगे। और देखिए टॉप 2 में कौन है? Gladiators and Orangutan, the teams that are actually in top 2. अब यहाँ 15 और 12 की जंग है, यहाँ पर दबदबे की जंग है। Orangutan played the best BGMI of the entire tournament. Gladiators is on a roll, but Destro बच्चे आखिरी खिलाड़ी, उनको भी किया जाएगा खत्म with a bang. OG gets back the first position. Gladiators is on second, but what a game! Orangutan, one more game remaining. 30 more minutes remaining. This is where it gets. एक क्लच के ऊपर डाल देते नर्शन, मैक को वहां पे ग्रेनेड से डाउन किया। फिर ये देखिए ये फ्लिक, और आखिरी जली के पास कोई HP था ही नहीं और निंजा बॉय ने सभी का दिल जीत लिया। टूर्नामेंट तो नहीं जीत पाए बट यस ही इज आल्सो रेवलेशन। जिस तरीके से आए थे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, ये फ्यूचर इनका मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। मैं देखना चाहूंगा कि आगे जो होने वाले ऑफिशियल इवेंट्स पे इनका किस तरीके से दबदबा देखने को मिलेगा। हिट वेट इन द मीनवाइल टीम इनसेन के ऊपर फाइनली लेती हुई शॉट्स। तो ग्लैडिएटर्स को आई थिंक एक भनक लग चुकी है कि यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, और इनसेन तो भी तो देखिए ये भी तो यहाँ पे लाइट हाउस नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग पूरे पासे पलट सकते हैं, तख्ते पलटे जा सकते हैं, लेकिन अभी जोन लेगा एक करवट और जोन पलटेगा गेम का पूरा रुख। यहाँ से मूव आउट किए तो 8-बिट पकड़ सकती है, पता है इनसेन को। हाउ आर दे गोना प्लान दिस as zone eats them slowly and steadily. और OG के बिल्कुल पीछे वेलोसिटी अभी भी है। ग्लैडिएटर्स इस मामले में काफी खुश रहेगी। क्या अगला सर्कल ग्लैडिएटर्स पे जा रहा है या फिर फार्म? इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ओह द सर्कल, oh no 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 no। अरे बाप रे, ना ये ग्लैडिएटर्स का ना ये OG का। OG के खिलाड़ियों पे इनफैक्ट हावी हुई है वेलोसिटी। अय्यो, ओह माय गॉड, एक नॉक निकल चुका है, दूसरा नॉक भी ऑलमोस्ट निकल सकता है। एंड ये देखिए AKOP फिर भी फाइट बैक करते हुए, HP काफी कम है, जाजी का सपोर्ट आ चुका है, ट्रिगर अभी तक फिनिश नहीं हुए, इसका मतलब इन्हें पता नहीं है सामने OG है। जाजी व्हीकल घुमा रहे हैं, AKOP पुरजोर कोशिश, यहाँ पे क्या एंगेज इन करना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल। इनफैक्ट बैकएंड पे बैकअप आया था बट ऐश को भी किया गया डाउन। दिक्कत हो चुकी है। AKOP अकेले खिलाड़ी बचे, इकलौते खिलाड़ी, किस तरीके से करेंगे सरवाइव? जी नहीं, Velocity takes down Orangutan and Velocity marks a full stop. Gladiators has a chance. Orangutan, the last game when it mattered the most, no points, 0 points. और ग्लैडिएटर्स को देखिए, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ग्लैडिएटर्स को देखिए, इनसेन के ऊपर टूट पड़े हैं, प्ले जोन से जस्टिन नॉक हुए हैं, बट ग्लैडिएटर्स के पास मौका है, बट 8-बिट यहाँ पे चीजें बद से बदतर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्लैडिएटर्स फिनिश हो गए तो सब खत्म। डेस्ट्रो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पे स्पॉट कर लिया इन्होंने बीस को। यहाँ पे ये जो फिनिशेस बहुत ज्यादा कीमती होंगे। They have points, तीसरा फिनिश आएगा, डेल्टा खुद को हील करेंगे। 8-बिट जूसी का लोकेशन भी पता चल चुका है कि साइड लाइन से शॉट्स लिए जा रहे हैं। शोगन नॉक, शोगन को बचाना बहुत ज्यादा खतरे वाली चीज हो सकता है। डेल्टा और जस्टिन को खेलना है। 3 पॉइंट्स निकले हैं, 7 पॉइंट्स का फासला है, चौथा पॉइंट आ चुका है, 3 पॉइंट्स का फासला है अब। Orangutan, they can't believe it. OG the curse, is it real? Is it? So close. इनकी उम्मीदें अब दूसरों पे टिकी है। इनसेन अगर यहाँ पे या फिर 8-बिट अगर यहाँ पे ग्लैडिएटर्स को बाहर कर देते तो शायद से ओरंगुटान के सपने सच हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं। बट ये फाइट के ऊपर ओ माय गॉड, ऐश और विज़गॉड निकल चुके थे। अच्छा संभाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। टॉनी इन द मीनवाइल
ग्रेनेड फेंकने की कोशिश स्मोक के घेराव में, और एंगल तो बन ही नहीं पा रहा है, बट सामने से ग्रेनेड आएगा और रॉनी ये डाउन हो जाएंगे। मान्या अभी भी कोशिश कर रहे हैं एफपीपी का स्वैप करके, वो डेफिनेटली शॉट लेना चाहते हैं लेकिन उनको पकड़ा जाएगा टॉप डॉग के शॉट्स के द्वारा। एंड नाउ वी सी इट, 7 teams surviving. That means Delta PG, he got his team to the points that were needed. 1 करोड़ 1 करोड़ की फर्स्ट एड है ये। समझ में आ चुका है शायद से, अभी भी पता नहीं है इन प्लेयर्स को कि कितनी टीमें बची हैं। पूरी कोशिश करेंगे, बट ये पता है कि ओजी नहीं है। जी हाँ, ओजी नहीं है। अब सारी जितनी भी गणित जिंदगी भर में सीख रखी थी, अब सब कुछ चल चुका है। ग्लैडिएटर्स के डेल्टा फाइनली खत्म होंगे जाके छठे पायदान पे। हमें तो रिजल्ट मालूम पड़ चुका है, बट अब टॉप 3 की एक जंग है। टीम एक्सपार्क के खिलाड़ी 2 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ड्रीम्स को स्टार्टिंग से ही गवा दिया था, बट निंजा बॉय वो क्या अभी सर्वाइव कर रहे हैं? VLT सर्वाइव कर रही है ऑन द अदर साइड। टीम एक्सपार्क के बिल्कुल विरोध उनकी फाइट चल रही है। मोलोटोव्स और ग्रेनेड्स किए जा चुके हैं, हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया। ऑक्टेवियस के ऊपर भी ग्रेनेड आया, बट लुक एट दैट, जो भी चीजें थी सारी झकझोर दी गई। इमॉर्टल दूसरी तरफ जोन के बाहर हील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे टीम एक्सपार्क के पुकार की एचपी बहुत ज्यादा कम है। हील करने के बाद ऑक्टेवियस से शायद वो फाइट लेना चाहें। ऑक्टेवियस की सारी यूटिलिटीज खत्म हो चुकी है। पुकार विद एन M4, He has a smoke in his hand, विजन ब्लॉक करने के लिए किया जाएगा, लेकिन ये अगर उस पेड़ पे गया तो ऑक्टेवियस खत्म हो सकते हैं। रिटर्निंग द फेवर, कल ऑक्टेवियस ने एक ग्रेनेड से चीजें खत्म करी थी, लेकिन आज ऑक्टेवियस को एक ग्रेनेड से खत्म किया जाएगा और इमॉर्टल बचे इसके साथ आखिरी खिलाड़ी। आप सोचिए, VLT टीम एक्सपार्क ये दोनों टीम्स टॉप 3 के लिए फाइट कर रही हैं, और इमॉर्टल के पास 13 फर्स्ट एड्स हैं, टीम एक्सपार्क के पास नंबर्स हैं। स्मोक डाल के जल्द से जल्द यहाँ पे सारंग को भी रिवाइव कर दिया जाएगा और वो प्रस्थान करेंगे सर्कल के अंदर। अगर मान लीजिए ये चिकन डिनर एक्सपार्क ले लेते हैं तो यहाँ पे स्टोरी लाइन में कुछ एक अलग ही चेंज देखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे गॉडड्रेन ने स्पॉट कर लिया टीम एक्सपार्क के खिलाड़ियों को। जोन गॉडड्रेन पे एग्जैक्टली है नहीं, 8 मीटर, मतलब ये वाला कवर छोड़ के आगे जाना पड़ सकता है, मतलब पेड़ों पे जाना पड़ सकता है। 3 खिलाड़ी इनके पास, 3 खिलाड़ी उधर, लेकिन क्या इमॉर्टल जोन के बाहर से चीजें खराब कर सकते हैं? फर्स्ट एड्स उनकी खत्म होंगी, सबसे पहले वो टीम एक्सपार्क को देखेंगे। 7 फर्स्ट एड्स बची हैं, टीम एक्सपार्क आगे है, ये ऑक्टेवियस भी उनको बता चुके हैं। इमॉर्टल 7 फर्स्ट एड्स, यहाँ पे क्या सारंग को डाउन करेंगे या फिर आदित्य या फिर पुकार? फिलहाल के लिए गॉडड्रेन, एक्विनॉक्स देखिए ये बहादुर बन रहे हैं, काफी आगे आ चुके हैं, एक अलग एंगल फ्लैंक बना रखा है और यहाँ पे टीम एक्सपार्क सिमट सकते हैं। जोन, टीम एक्सपार्क पे जोन नहीं है, सबको ओपन में मूव करना और इसी के बीच में पकड़े जाएंगे, एक एक करके प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा। टीम एक्सपार्क वो तीसरे पायदान पर एलिमिनेट हो सकते हैं, ये वेलोसिटी को एक बड़ा फायदा भी दिला सकता है। गॉडड्रेन अकेले सर्कल में रेन सुप्रीम कर सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट द प्लेयर्स, ट्राइंग टू फिगर आउट द प्लेस, और पुकार को पकड़ने की पूरी कोशिश है। एक मोलोटोव उसी जगह पर डाला जाएगा, शायद पुकार इससे ना निकल पाए। इमॉर्टल बचे हुए, इमॉर्टल और पुकार में दूसरे तीसरे पायदान की जंग, बट एक्विनॉक्स वो फिनिश लेकर के जाएंगे और इमॉर्टल बचते हैं दूसरे पायदान के लिए। एक खिलाड़ी को पकड़ा जाएगा, एक एक अंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोलियां खत्म हो गई, वो एक पॉइंट नहीं ले पाए और गॉडड्रेन आखिरी गेम अपना चिकन डिनर बना चुकी है। लेकिन कहानी उनकी नहीं है, कहानी शायद किसी एक ग्लैडिएटर की है। जी हाँ, आए थे इस कोलोसियम के अंदर और आए हैं तो जीत का परचम लहरा के जाएंगे, बट अभी भी सवाल उठ रहे हैं टॉप 3 के। कौन होंगे वो खिलाड़ी, कौन होंगे वो टीम? चलिए पता लगाते हैं। हेडिंग ओवर टुवर्ड्स सुरेन। I can't believe the pressure of revealing the winner is upon me. Ladies and gentlemen, Nordwind Gaming Arena mein what we have witnessed is absolutely sheer magic. This is the trophy, a 1 crore prize money pool, and yahan pe ab I'm not going to do this by myself. I'm going to call on my friend Grat Manu. Please come join me on stage. Gojrain, congratulations on winning the chicken dinner on the very last map, but what a close battle it was between this team, Orangutan and Gladiators. मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए? कर लिए, उन्होंने तो कर लिए, तुमने कर लिए? कोई आइडिया नहीं अभी? ओके, वेट, लिसन, एंड यू कैन टेक द की। ये दोगे तो असली वाली मिल जाएगी। थैंक यू अक्षत, यू कैन टेक दैट विद यू। थैंक यू अरविंद सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्टेज।
Karan Pathak is our next dignitary. He's the Associate Director for Esports for Krafton. Sir, could we have you on stage for this next award, which is probably the most important, crucial awards, the most valuable player of the finals. And we have seen many players ply their trade, but the gentleman who wins this, I told you, I'll need you sooner than you think. It's Justin from Gladiator Esports. And he wins a prize money of 1,20,000 rupees. Justin, there you go. And a picture for our cameras there. So if you could just take a picture with Justin. And Justin, you can, yeah, if you can hold the check as well. All right, thank you, gentlemen. You can keep the check here. I'll keep the check. ये ले लेना मुझसे. वो अपने पास रख ले. All right, Karan, thank you so much. Now we come to the team awards, because we've got all these teams. The second runners-up is a trophy that we're going to give. So can we have our representative from Team Router to come on stage? Wow, a check of 12,50,000. And we have already got the name. It's Velocity Gaming who win the second runners-up trophy. It was a fight to the finish. And these guys, with the pressure on them, turned in a performance that was worthwhile and memorable. Velocity Gaming. आगे ले आते हैं इसको. There you go. Guys, come on. Smile for the cameras. Right, thank you guys. Thank you, thank you, thank you. Take the check along. And now we come to our first runners-up. For this, I'd like to request Mr. Kamlesh Ramchandani, the head of Special Projects and Distribution, to come on stage from Star Sports. Hi, Kamlesh. Are you ready for this? The first runners-up, they win 35 lakh rupees. And it is Orangutan, who missed the big prize money of 1 crore by just a solitary point, but nonetheless, beautifully played. OG. Guys, if you can hold the check and pose for the cameras. I know you guys missed out on being the winners of this season by 1 point. You guys were phenomenal. There's a huge crowd that is there. Can we give a shout out to OG in the style that we know? There you go. Only love, guys. Thank you so much. Thank you. And now, for the main event for this trophy and the biggest check in the house. For this, I'd like to call on Gautam Vitt, the co-CEO of Nodwin Gaming, my man. He hates this, but we're gonna still do it. Can we have a huge shout out for Gautam? Are we ready for this? A check of 1 crore is coming right here. And this trophy, boys, I don't need to name you. You need to be here on stage to collect this. Can we call on Gladiators Esports, the champion of BGMI Master Series Season 2? Can we get the check first?
ये मैं संभाल के रखूं? हाँ? Guys, come on, trust me, right? Justin ये भी यही है, right? But अब वो moment that will be captured, वो moment जो बनेगी story, वो moment जो बनेगी reel, and it's a moment that's going to be cherished for years to come. And for that, I would request you all to come here. Gautam, if you could just step right into the middle. You and I need to move because this is their moment. Ladies and gentlemen, the winners of BGMI Master Series Season 2, Gladiators Esports!